नमस्कार, मैं नंद किशोर पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। उसी पुराने परंतु मजबूत मामला बंधुआ मजदूरी को लेकर। बंधुआ मजदूरी का एपिसोड हम लोग लगातार चलाए हैं, 5 एपिसोड। छठा एपिसोड अभी हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। इस छठे एपिसोड में हम लोग ये बताने जा रहे हैं कि आप देखेंगे सच्चाई, वास्तविकता और देखेंगे कि कैसे बंधुआ मजदूरी एक बहाना है। मुख्य काम तो धर्मांतरण करवाना है और मुख्य काम धर्मांतरण करवाना एक कैसे करके कैंसर के रूप में, महाकैंसर के रूप में हमारे भारतीय समाज को खोखला करता जा रहा है और हमारा भारतीय समाज सोया हुआ है। सब सोए हुए हैं। एक अमेरिका का आदमी हमारे आपके गांव घर में घुसा हुआ है, प्रवेश किया हुआ है और गरीबों का आह ले रहा है। गरीबों को जमीन दिलाने के नाम पर, घर बनाने के नाम पे शोषण कर रहा है और बंधुआ मजदूरी नामक मामला उठाता है। उसके बाद जाकर उसे धीरे 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 धर्म परिवर्तन में ला देता है। आप लोगों से सादर आग्रह है कि यह कैंसर है और कैंसर के रूप में एक कैंसर इससे बहुत छोटा है कि यूएसए से लेकर पूर्णिया तक के आदमी, गांव तक के अंदर में लोग कैसे करके हमारे भारत को खोखला करने की बड़ी साजिश रच रहे हैं। और इस साजिश में अगर हम सभी एक्टिव नहीं हुए, हम सभी जागरूक नहीं हुए और सरकार जागरूक नहीं हुई तो लानत है हम पर। हम लोग इस काम को बंद नहीं करेंगे। हम लोग का अनवरत यह प्रयास चलता रहेगा। आज हम लोग दिखा रहे हैं कि कैसे बच्चे के मुंह से सुनिए, बच्चे के पिता के मुंह से सुनिए। और ये देखिए, बीच में इस चीज को लाना जरूरी था, इसलिए इसे लाया गया है कि कैसे बंधुआ मजदूरी की आड़ में बच्चों को धीरे धीरे क्रिश्चियन बना दिया जाता है, स्कूल ले जाया जाता है और स्कूल ले जाने के बाद उन्हें चर्च में ले जाकर प्रार्थना करवाया जाता है। हिंदू भगवान देवी देवताओं के विरुद्ध उसे भड़काया जाता है और फिर उन्हें क्रिश्चियन बना दिया जाता है। ऐसा भी हुआ है कि कोई बाप अपाहिज है, लकवा मारा हुआ है, शरीर से लाचार है, उसके बच्चे को ले गए हैं और वह पैसा नहीं दे पाया तो उसके बच्चे को स्कूल में रख लिया गया है। ऐसा सुना है आपने? ऐसा हो रहा है। हम लोग लगातार न्यूज चला रहे हैं। हम लोग छोटा न्यूज चैनल वाले हैं, हो सकता है यूट्यूबर हैं या यूट्यूब पे खबर चला रहे हैं, लेकिन आत्मा में इतनी ताकत है कि हम भारत देश के लिए अंग इंडिया न्यूज के कार्यकर्ता और हमारे समाज के लिए, हमारे ऋषिदेव मुसहर समाज जो है या जो आदिवासी समाज है, जो हमारे भाई बहन है, गरीब लोग हैं, उनके लिए हम लोग खड़ा रहेंगे। और भारतीयता के हिस्से में जो एक धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा है विदेश से लेकर यहाँ के लोगों तक के द्वारा पैसे के लोभ में, उसे नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों से सादर आग्रह है कि इस चीज को जरूर देखिए, इस पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, अधिकतर लोगों तक पहुंचाइए और कम से कम सरकार के उन हिस्सों तक जो मजबूत हैं, जो कुछ कर सकती है समाज के लिए, समाज के उन संस्थाओं तक जो संस्थाएं इस चीज पर नजर कर सकती है, नजर ला सकती है और इसे बढ़ाया जा सकता है कि देखिए अमेरिका से लेकर पूर्णिया तक या हमारे भारत के गांव के कोने कोने तक क्या हो रहा है। वैसे संस्थाओं तक इस बातों को पहुंचाया जाए, वैसे कोर्ट में आप आवेदन दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में दिया जाए, गृह मंत्रालय को दिया जाए कि हमारा भारत देश को खोखला करने का एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। तो आज छठा एपिसोड में आप देखेंगे। उसके बाद फिर इससे भी बड़ा विस्फोटक चीज हम लोग लेके आएंगे 7वें एपिसोड में। हम लोग यह भी देख रहे हैं कि हमारा समाज कैसे जग रहा है, सरकार कैसे जग रही है, सरकार की संस्थाएं कैसे काम कर रही है। इन चीजों को लेकर हम लोग सामने आ रहे हैं। हमारी यंग इंडिया न्यूज की टीम लगातार लगी हुई है। इस बीच में सुना होगा कि हम लोग को धमकी भी मिला था, केस का भी धमकी मिला था, लेकिन हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि हे ईश्वर, कब हम लोगों के ऊपर केस हो और हम लोग कोर्ट में जाएं और कोर्ट में सब परत दर परत बात खुलती जाए। तो आइए अब चलते हैं, देखते हैं हमारी टीम ने कैसा काम किया है और भारत को खोखला करने वाले के खिलाफ हम लोग कैसे लगे हुए हैं। और समझिए, जरूर समझिए। अगर नहीं समझे हैं तो एक एपिसोड से लेकर 5वां एपिसोड तक एक बार देखिए, फिर छठा एपिसोड जो अभी आपके सामने आ रहा है इसे देखिएगा और इससे भी बड़ा बड़ा चीज हम लोग आगे लाएंगे। आप लोगों को धन्यवाद। जरूर पेज को बढ़ाइए, लाइक कीजिए, इसे अन्य लोगों तक, मजबूत संस्थाओं तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू थे। दरअसल इनका नाम ना राहुल है ना राजा है, ये दोनों है मुसलमान। शर्मा बोलता है, संथाल है जाता। संथाल है, वो भी क्रिश्चियन है। संथाल को क्रिश्चियन बना दिया गया। 2 बच्चा का पैसा नहीं दिया, पेमेंट तो बच्चा का नहीं ले लिया। नमस्कार, अभी मैं कटिहार के मधुरा गांव में हूँ। ये फुलवरिया के पास पड़ता है ना? हाँ,
कोढ़ा में। ये कोढ़ा के फुलवरिया में पड़ता है और अभी हम लोग एक ऋषिदेव टोला में है। इस जगह का क्या नाम है, कोई बताएंगे आप? क्या नाम है इस गांव का, इस जगह का? वार्ड नंबर कितना है ये? वार्ड नंबर 9 है। और ये ऋषिदेव टोला में है अभी हम लोग। यहाँ पे भी जिस एनजीओ की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस एनजीओ के तहकीकात में हम लोग निकले हैं, वो एनजीओ ने यहाँ पे भी कुछ लोगों को विक्टिम बनाया, जिनसे कि वादे किए कि हम आपको ज़मीन देंगे, घर दिलवाएंगे, पैसे दिलवाएंगे। ये लोगों को यहाँ से लेकर भी गए पूर्णिया, लेकिन ये लोग कहने में कतराते हैं, बोलने में कतराते हैं। इन्हें डर है कि पता नहीं ये लोग कौन है, नहीं है, इन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। तो ये लोग, कुछ लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने कुछ कुछ बातें कही और फिर यहाँ से चले गए। इनके कुछ बच्चे हैं जो वहाँ पे पढ़ भी रहे हैं। एक बच्चे का इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किया है, थोड़ा सा बच्चा छोटा है, लेकिन वो हम आपको दिखाएंगे वीडियो में कि उन्हें यहाँ से पूर्णिया ले जाया गया। यहाँ से बहुत सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ने गए हैं, जिन्हें कि हर संडे चर्च में ले जाकर जो भी उनका है वो प्रार्थना वगैरह करवाते हैं। यहाँ के पेरेंट्स तो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ के कुछ पेरेंट्स ने, जब हम लोग बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो ये स्वीकार किया कि हाँ, हम लोगों से कहा गया था कि हमें ज़मीन दी जाएगी। ये चीज़ें अभी एक्सेप्ट हुई। कुछ पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया कि उन्हें ज़मीन दी जाएगी, उन्हें घर बनाया जाएगा। लेकिन इस मामले को काफ़ी वर्ष बीत चुके हैं, शायद 5 साल पुराना मामला है। तो यहाँ के लोग कुछ बोलना नहीं चाहते उस मामले में। इससे पहले भी ये लोग कुछ ना कुछ कानूनी दांवपेच में फंस चुके हैं। ये लोग उस मामले को दिल्ली का मामला कहकर जानते हैं कि ये दिल्ली का मामला है। जिनसे भी हमने पूछा, उन्होंने यही कहा कि अच्छा, दिल्ली वाला मामला है। ठीक है। सर, आपका नाम? आपका नाम? हमारा नाम बुधिलाल बुधिलाल मड़ैया। मड़ैया। अच्छा, आपको पता है कुछ इस मामले में? हमरा मामले में तो बहुत तरह के दिल्ली वाला जो मैटर भेल चले, तो उमे तू रहा है, कुछ हाँ पता हाँ वो कागज पत्र ले गया है भी दिए थे क्या? जी हम भी दिए। अच्छा, अभी और बच्चा को पढ़ाने का भी बात हुआ था? हाँ हाँ। अच्छा, कौन सा कागज लेकर गए थे? तो यहाँ आया था ना वो आदमी। हाँ, तो वहाँ पे पहले एक लड़की, 2 लड़का आया होगा। जमीन को चेप करके कागज ले गया कि जमीन दिलवाएंगे हम आपको, दिल्ली वाला को। पैसा, घर भी दिलवाएंगे, ये भी बात हुई थी। हाँ हाँ। घर दिलवाने की भी बात हुई। बनाएगा। इस दोनों में से किसी एक को पहचानते हैं आप? ये सब तो हमारे सामने में है। इनको जानते हैं? ये सब इधर है, ये इधर है। देखो चाची, आप देखिए तो ये आई थी कभी? हाँ ये आई थी। इनका नाम पता है आपको? नहीं, पता नहीं। कामता नाम है इनका। नाम तो नहीं दिया है उसको। इन दोनों में किसी को जानते हैं? ये दोनों दोनों लड़का आया था। हाँ यार। मैं कैमरे में दिखाना चाहूंगा, इन दोनों लड़के का फोटो आप देख लीजिए, और ये मैडम का भी फोटो आप देख लीजिए। मैडम का फोटो आया, हाँ, ये मैडम का फोटो देख लीजिए। देख लीजिए। ये दोनों लड़का और ये मैडम यहाँ पर आती थी और इन लोगों को जमीन का प्रलोभन देकर, बच्चों को अच्छी शिक्षा का प्रलोभन देकर पहले गुमराह किया। फिर इन लोगों से कागजात लिए। कागजात में आधार कार्ड, बैंक पासबुक और एक पेपर पर अंगूठे का निशान या दस्तखत लिए होंगे। ठीक है। आप पढ़ते हो बेटा? आप पढ़ते हो वहाँ पे? अच्छा, क्या नाम हो आपका? इनका नाम प्रिया कुमारी है। ये जो है पूर्णिया के उनके क्रिश्चियन कॉलेज स्कूल में पढ़ती है। तो मैं इनसे कुछ पूछ लेता हूँ कि अच्छा बेटा, आप कब से पढ़ते हो वहाँ पे? अच्छा, पापा को पता है, कोई बात नहीं। कितने क्लास में पढ़ते हो बेटा? 2 क्लास में पढ़ते हो आप। कब आए हो वहाँ से? संडे संडे कहाँ जाते हो आप लोग? संडे को चर्च जाते हैं। चर्च में प्रार्थना भी करते हो? कौन सा प्रार्थना करते हो बेटा? यीशु मसीह का प्रार्थना करते हो। कुछ याद है आपको प्रार्थना? प्रार्थना का 1-2 लाइन याद है आपको? कुछ भी? प्रार्थना इन बच्चों को याद नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इनसे संडे संडे इन्हें चर्च में ले जाकर प्रार्थना करवाया जाता है यीशु मसीह का। और प्रार्थना से पहले खाना देते हैं आप लोगों को? प्रार्थना जब तक पूरी नहीं होती, इन लोगों को खाना नहीं दिया जाता है। कभी ऐसा कहा गया है कि आप लोग हिंदू हो या फिर क्रिश्चियन हो, कुछ ऐसा? हिंदू थे। अब क्या हुआ? अब आप क्रिश्चियन हो। अब फिर से बोलो बेटा, आप लोग हिंदू नहीं हो, आप क्रिश्चियन हो। ऐसा वहाँ पे सिखाया गया है आपको? अच्छा, नहीं, आप पेरेंट्स से आपको किया जा रहा है गुमराह। ठीक है। इस बच्ची के दिमाग में ये चीज भर दिया गया है कि अब तुम हिंदू नहीं हो। ये बच्ची जब बड़ी हो जाएगी ना, 17-18 साल की, तो आप लोगों में से किसी को कहेगी कि आप मेरे पिता ही नहीं हो, पहचानेगी नहीं आप लोगों को, ये बोलेगी हम क्रिश्चियन हैं।
आप चाहोगे हम इसकी शादी कराएं अपनी जाति वालों में, ये बोले कि नहीं हम क्रिश्चियन में शादी करेंगे, ठीक है। ये बच्ची जिसको भी आप यहाँ से भेजे ना वो आपके हाथ में नहीं रहेगी, यानी बच्चा आपका पढ़ाई के लिए पैसे आप दे रहे हो कि बच्चे का भला होगा, लेकिन ये बच्चा आपका ही नहीं होगा। इस बच्चे को मैंने कुछ नहीं सिखाया, बच्चे से ही पूछा मैंने। इस बच्चे से पूछने से पहले मैं डिस्कस कर रहा था, यही चीज़ें बता रहा था। यहाँ के कुछ पेरेंट्स ये चीज़ कहने से कतराते रहे, कुछ लोग आए और चले गए कि हम क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप लोगों के सामने है कि ये बच्चे का भविष्य कहाँ जा रहा है। अच्छा, एजुकेशन, आप लोग जो वहाँ पढ़ते हो तो मम्मी पापा पैसा भी देते हैं वहाँ पे? इनके मम्मी पापा होते तो पूछते उनसे, इन्हें नहीं पता होगा। मम्मी पापा घर में। हाँ, इनके मम्मी पापा घर में। मम्मी पापा घर पे हैं बेटा? आप बुलाओ तो नहीं, इनको मम्मी पापा की एक को बुला के लाइए आप। अभी जिस बच्ची का इंटरव्यू हम लोग ले रहे थे उसके पिताजी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नहीं समझ रहे। विष्णुदेव ऋषिदेव इनका नाम है। आप छाव में आ जाइए। आपकी बच्ची पढ़ती है, कहाँ पढ़ती है? जी GBI में पढ़ती है, क्रिश्चियन स्कूल में, जो NGO वालों ने जहाँ पे एडमिशन करवाया। आपको पता है आपकी बच्ची वहाँ क्या पढ़ती है? आपको पता है कि आपकी बच्ची जो है वो चर्च में पढ़ जाती है प्रार्थना करने? जाता है, बोलता है यहाँ पे। पता है ना? आपने कभी अपनी बच्ची से पूछा है कि आप तुम बेटा हिंदू हो कि क्रिश्चियन हो? मंदिर में पूजा नहीं करता है, मंदिर में पूजा नहीं करता है। अभी आपने खुद इस बच्ची के पिता के मुंह से सुना कि ये बच्ची मंदिर में पूजा नहीं करती है। एक बच्चा किसी ऐसे संस्थान में पढ़ता है और वहाँ से पढ़कर आए और घर में कहे कि मैं मंदिर में पूजा नहीं करती। वो बच्चा खुद को कहे कि मैं पहले हिंदू थी। क्या लगता है वो संस्थान उसे किस बात की शिक्षा दे रहा है? सोचिएगा। वीडियो और आगे देखते हैं। अभी हमने उससे पूछा तो उसने कहा कि हम हिंदू थे अब क्रिश्चियन हो गए हैं। आपकी बच्ची ने कहा, बोल रहा था पूजा नहीं करता है मंदिर। आपको नहीं लगता कि इससे कल के दिन आपकी बच्ची बड़ी हो जाएगी, आप मर जाओगे तो आपको जलाने की जगह दफना दिया जाएगा? मान लिए हम। अब पढ़ाने नहीं देते? आप हमें ये बताइए कि आप जब उसको स्कूल में वहाँ पढ़ाते हैं तो क्या आप वहाँ पे पैसा पे करते हैं? पैसा दे दिए 8,000 रुपया एडमिशन का? पूरा भुगतान कर दिए। तो एडमिशन का कुछ नहीं दिए, 100 रुपया लिया। 100 रुपया एडमिशन का लिया था। और हर महीने कितना देते थे आप? पहले बोला था 650, 650। उसके बाद बोला 700, अब 1 साल के बाद हो गया 1750। 1750 रुपया हुआ तो आप बच्चे को वहाँ से ले आए। अभी 2 बच्चा का पैसा नहीं दिया, पेमेंट तो बच्चा का नहीं ले लिया। बच्चा वही है? वहीं का 2 बच्चा। यानी आपने पेमेंट नहीं किया तो बच्चे को उन लोगों ने वहाँ रखा हुआ है? हाँ, नहीं दिया। अभी आपने वीडियो में इस बच्ची के पिता के मुंह से सुना कि 2 और बच्चे हैं जो इसी संस्थान में पढ़ रहे हैं और उन्हें इसलिए नहीं छोड़ा गया कि उनके माता पिता उनके संस्थान की फीस नहीं भर पाए थे। मैं पूछता हूँ आप लोगों से, ये शिक्षा संस्थान ही है ना? क्योंकि मैंने अब तक जिन भी शिक्षा संस्थानों के बारे में सुना था वहाँ तो अगर माता पिता पढ़ाई की फीस अदा ना करे तो बच्चों को निकाल दिया जाता है। पहली बार मैं ऐसा शिक्षा संस्थान के बारे में सुन रहा हूँ जो कि फीस ना मिलने के बदले बच्चों को ही रोक लेती है। ये संस्थान क्या वाकई शिक्षा के उद्देश्य से ही इन बच्चों को लेकर गई थी? जिस बच्चों को आने नहीं दिया गया है उनका नाम? मेरा भतीजा है। आपका भतीजा है, उनका क्या नाम है? सकलदेव ऋषि। सकलदेव ऋषिदेव। दोनों बच्चों का नाम? ये तो अंकित है, तो महिमा। अंकित और महिमा। उम्र कितनी है? उम्र 10 साल होगा। 10 साल की उम्र है। दोनों की उम्र बताइए ना। तो 8 साल होगा। 10 या 8 यही। एक बच्चा 8 साल का है, एक बच्चा 10 साल का है। सर। आज तक किसी स्कूल में हमने ऐसा नहीं सुना कि अगर बच्चे का फीस स्कूल में पे नहीं किया जाए तो बच्चे को स्कूल में रख लेते हैं, बल्कि फीस ना देने की वजह से बच्चे को स्कूल से निकाल देते हैं, ऐसा सुना था हमने। ये सीधी सी बात है कि बच्चों को जबरन पैसे ना मिलने की वजह से वहाँ पे ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बच्चों को ये कहा जा रहा है कि आप क्रिश्चियन हो, ब्रेन वॉश करके उसके दिमाग में ये चीजें डाल दी गई हैं कि वो क्रिश्चियन है। अभी आपने बच्चे के पिता से सुना कि वो बच्ची खुद कहती है कि हम क्रिश्चियन हैं, मंदिर में पूजा करने नहीं जाती है। आपने ये कहा ना पूजा करने नहीं जाती है वो। आपको पता है यहाँ पे सिर्फ ऋषिदेव परिवारों को, बिहार के पूर्णिया जिला, कटिहार जिला, अररिया जिला, मधेपुरा जिला, ऐसे जिलों में ऋषिदेव यानी कि ऋषिदेव को बिहार में मुसहर जाति कहते हैं, यही कहते हैं ना। मुसहर जाति के लोगों को टारगेट किया जाता है और टारगेट का सीधा सा कारण है कि इन लोगों के पास रहने के लिए खुद की जमीन नहीं होती।
आवास नहीं होता। तो इन्हें उम्मीद जगती है लोगों पर कि अगर ये कोई आया है, खुद को सरकारी कर्मचारी बताते हैं वो लोग, कि ये लोग आए हैं तो हमारा भला कर देंगे, हमें रहने के लिए जमीन दे देंगे, हमारे बच्चे को पढ़ा देंगे। इस छोटे से सुंदर भविष्य के लालच में बोला आकर था कि आपको दुकान खुलवा देंगे, तो गाड़ी देंगे, दुकान सब चलाने वाला, गन्ना बेचने वाला, वो भी कुछ नहीं दिया हमको। इनसे सुना आपने कि इनको कहा गया कि हम आपको दुकान भी खुलवा देंगे। इन लोगों का उद्देश्य ये नहीं होता कि हम इनका भला कर दें, इनकी भलाई इनका उद्देश्य ही नहीं है। इनका उद्देश्य आप जैसे हालत में हो उससे बदतर हालत हो जाएगी। इन्होंने जब ये सारी चीजें की होंगी तो गांव के बड़े जमींदार के खिलाफ जब इन्होंने बयान दिया होगा तो गांव के कुछ लोगों से इनका झगड़ा भी हुआ होगा, जिनके खिलाफ आपने बोला वो आपसे लड़े भी होंगे, आकर थाना पुलिस भी हुआ होगा। उसके बाद इन लोगों की स्थिति उससे भी ज्यादा बदतर हो गई। इन लोगों का लक्ष्य ये है ही नहीं कि इनकी भलाई हो, इन लोगों का लक्ष्य एक है कि इनके बच्चों को हिंदू से क्रिश्चियन बना देना है। धर्म परिवर्तन उनका पहला और आखिरी उद्देश्य है कि इनके बच्चों को पढ़ाई के नाम पर ले जाओ, संडे संडे चर्च में ले जाओ, माँ बाप पैसे नहीं भर पाए तो बच्चे को वहां पे रखो, बच्चे का ब्रेन वॉश करो और उनसे ये कहलवाओ कि तुम हिंदू थे लेकिन अब क्रिश्चियन हो। अच्छा, आपने बताया कि आपकी विकलांगता है, आपकी विकलांगता को लेकर भी उन्होंने बहुत सारे प्रलोभन दिया आपको। हाँ, तो आप मुझे बताएंगे जरा अपने बारे में। हम उसको बोलेंगे विकलांग है, हमको बहुत चीज़ बोला कि आपको दुकान खुलवा देंगे, गाड़ी दिलवा देंगे, वो बेचने वाला। उसका भी स्टाफ आया था, सब बोला था, बोला कि दूर ले जाए, हमको बोला, कुछ भी कभी नहीं दिया। अच्छा, स्टाफ लोग कभी उन्होंने आपको नाम बताया अपना कि उनका क्या नाम है? आप किसी का नाम राहुल है, इसका नाम राजा है। राहुल और राजा। अच्छा, राहुल और राजा का फोटो दिखाएं हम आपको, तब पहचान जाओगे। चलिए हम आपको राहुल और राजा का फोटो दिखाते हैं। इन दोनों को देखिए तो आप, यही दोनों है। दरअसल इनका नाम ना राहुल है ना राजा है, ये दोनों है मुसलमान। हाँ, मुसलमान है, दोनों मुसलमान है, लेकिन नाम क्या है? राहुल राजा, हिंदू का नाम रखा है इन लोगों ने। पहले शुरुआत में आया था। ये दोनों आए थे? हाँ, शुरुआत में दोनों आया। अभी ये दोनों नहीं आते हैं। नहीं आता। इनको देखा आपने? पहले सर बताया था, ये मैडम है, अभी सर ने आया। कामता मैडम नाम है। अभी इनकी भी शादी हो गई, ये भी गायब। ये संस्था ऐसे ही करती है, अपना काम निकला, लक्ष्य पूरा हुआ, निकल गई आप लोगों के बीच से। नहीं आता है। ठीक है, आप लोग पूर्णिया गए थे? इसके बदले में दूसरा को रखा है वहाँ का, नयन सर नाम बोलता है, संथाल है जात का, संथाल है। वो भी क्रिश्चियन है। संथाल को क्रिश्चियन बना दिया गया। जैसे आपके बच्चों को कहा गया ना, आपकी बेटी कहती है कि हम क्रिश्चियन हैं, वही देखभाल करता है अभी। तो वो क्रिश्चियन बना दिया गया। अन्य जगहों की भांति ही यहाँ भी ये लोग जिस जमींदार के जमीन पर रहते थे, जिनके यहाँ काम करते थे, उनके खिलाफ भड़काया गया इन लोगों को। ये कह रहे हैं, उनके खिलाफ भड़काया गया, फिर उनसे इनका विवाद हो गया और आज वो लोग इन्हें पूछते भी नहीं है, तोड़ दिया गया। आपको अगर काम करना होगा तो जो काम आप अपने गांव में करते थे उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। बाहर भी कहाँ है, विकलांग है, कहाँ जाएंगे? और ये तो विकलांग है, ये बाहर भी कैसे जाएंगे? दिव्यांग है, इनके कमर में चोट है, ये तो बाहर भी नहीं जा सकते। इस वजह से बेरोजगारी के मार से ग्रस्त हैं ये लोग। कहाँ से पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? कहाँ से देंगे ये 1750 रुपया महीना? जो इंसान कमा नहीं पाते हैं वो कहाँ से देंगे 1750 रुपया महीना? वो भी क्यों 1750 रुपया महीना क्यों दे अपने बच्चों को क्रिश्चियन बनने के लिए, जिनके भविष्य का कोई यता पता नहीं। कल के दिन वो बच्ची जब बड़ी होगी, पता चला 16-17 साल की हुई, तो उस बच्ची को विदेश भेज दिया गया, बच्ची से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसको बाद में बच्ची खुद कहेगी हम क्रिश्चियन है, माँ बाप को पहचानने से इनकार कर देगी। फिर ये माँ बाप सर पीटने के अलावा और क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। बच्ची बोलेगी हम तो क्रिश्चियन हो गए, अब हम विदेश जा रहे हैं, उसको सपना दिखाया जाएगा कि हम तुमको विदेश भेज रहे हैं, वो विदेश के सपने में खो जाएगी। बाप माँ को कहाँ देखेगी वो? बंधुआ मजदूरी की ग्राउंड रिपोर्टिंग चलती रहेगी। हम लोग दूसरे गांवों में भी इन लोगों की जड़ को ढूंढ रहे हैं, इन लोगों की पकड़ को ढूंढने की ये लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं और क्या क्या कर चुके हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहेंगे, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ज़रा भी भविष्य को लेकर चिंता हुई हो कि हमारे समाज का एक अंग टूटता जा रहा है जिसे रोकना चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाइए, ताकि ये वीडियो उन प्रशासनिक लोगों तक पहुंचे जो इन चीज़ों को रोक सकते हैं। अगर आज हम चुप रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे समाज का एक हिस्सा, हमारा ही एक हिस्सा हमसे दूर हो जाएगा, टूट जाएगा। मिलेंगे आपसे फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
मैं डेविड कुमार।